क्या आपको पता है कि हम वर्ब में एस और एस क्यों लगाते हैं? आओ समझाता हूँ। जब किसी वर्ब का जिक्र होता है तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल लिखी होती है। नाउन जनरली अपने आप में सिंगुलर होता है, वर्ब उसका ऑपोजिट होता है, वर्ब अपने आप में प्लूरल लिखा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कहीं लिखा है प्ले, ये कैसा वर्ड है? आपका जवाब होना चाहिए प्लूरल। जैसे ही हम किसी वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं तो ये बन जाती है सिंगुलर। अगर मैं प्ले में एस और ई एस लगा देता हूं तो ये बन जाएगा सिंगुलर प्लेज। स्लीप अगर मैं पूछूं कैसा वर्ब है तो प्लूरल है, और स्लीप्स कैसा है? सिंगुलर है। गो कैसा है? प्लूरल है, और एस और ई एस लगाने के बाद कैसा होगा? सिंगुलर। अब सब्जेक्टिव केस अगर आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। सब्जेक्टिव केस प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल। सब्जेक्टिव केस मतलब है सब्जेक्ट, जिसे आप सब्जेक्ट कहते हो। सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्टिव केस होता है। समझाऊंगा, बहुत जल्दी कोर्स लेके आ रहा हूँ। आप ये समझो, अगर सब्जेक्टिव केस सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, सब्जेक्टिव केस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। नई बात नहीं है, ही के सामने इज आता है, वी के सामने आर आता है। तो अब नीचे सेंटेंस लिखा सी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर। कैसे बनेगी? एस और एस लगा